चांद भाई, किसी कवि ने लिखा है, परा नहीं जो भावों से जिसमें बहती रसदार नहीं, परा नहीं जो भावों से जिसमें बहती रसदार नहीं, अरे वो हृदय नहीं जो पत्थर है जिसमें मेरी गौ माता के प्रति सच्चा प्यार नहीं। जय हो परम सत्य दादा श्री। क्या बात। ये प्रेम मेरे भारत के संस्कृति के सूरज की कभी शाम नहीं होने देंगे, क्योंकि अब प्रकाश भाई भाकर का सपोर्ट मिल गया। प्रकाश और ओम प्रकाश, क्या बात है। इतने दिन ये संधि विषय थी लेकिन आज संधि हो गई। क्या बात है, क्या बात है। बहुत प्यारा दादा श्री, आपको कोटिस कोटिस प्रणाम करता हूँ। मेरी दोनों प्रकाश को एक चांद मिल गया, दोनों प्रकाश को एक मिला चांद, और अब रामलीला मैदान में कूद पड़ेंगे मेरे चांद। जय हो। मेरे भारत के संस्कृति के सूरज की कभी शाम नहीं होने देंगे, मेरे भारत के संस्कृति के सूरज की कभी शाम नहीं होने देंगे। अरे मेरे भारत के मंदिरों को, संतों को कभी गुमनाम नहीं होने देंगे, अपने प्राण भी छोड़ देंगे, लेकिन मेरी गौ माता को कभी बदनाम नहीं होने देंगे। कभी भी आँच नहीं आएगी। हम इस मंच पर भरोसा दिलाते हैं, देवला जी महाराज के सच्चे दरबार में बैठे हैं, गौ माता के लिए चाहे प्राण भी देना पड़े तो सबसे आगे वाली लेन में प्रकाश और ओम प्रकाश मिलेंगे आपको। ओम जी, एक और बात कहना चाहूँगा। अभी भावों की बात की आपने, इमोशन जीवन में क्या वैल्यू रखते हैं। अभी मैं रीट की तैयारी कर रहा था तो हमारे मनोवैज्ञानिक थे डेनियल गोलमैन, जो विदेशी अमेरिका के थे। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने, आप खुद अचंभित हो जाओगे इस बात को जान के, और ये जो बुद्धिजीवी यहाँ पर लाडले भक्त है वो भी जानना चाहेंगे कि जीवन के अंदर सफलता पाने के लिए केवल लोग सोचते हैं, ज़्यादातर ये साधारण धारणा बनी है कि जीवन में सफल होने के लिए ज़्यादातर ये दिमाग की आवश्यकता होती है। लेकिन उन्होंने कहा कि जीवन में सफल होने के लिए 80% इमोशनल इंटेलिजेंस, भावों की आवश्यकता होती है साहब। 80% सफलता में योगदान भावों की आवश्यकता होती है, 20% सिर्फ बुद्धि लब्धि काम आती है साहब। हार्टली, मेंटली एंड इमोशनली साहब। जब हृदय काम करता है ना तो आदमी का काम है ना वो उससे भावों से जुड़ जाता है, और जो आदमी जिस काम से भाव से जुड़ जाता है ना साहब, उसमें सफलता के 1% भी ऐसा मतलब सोच भी नहीं सकते कि असफल हो सकते। 101% उसमें सफलता के चांस बढ़ जाते हैं। किसी कवि ने लिखा, दिस हार्ट इज रिफ्रेशिंग, माइंड इज फ्रेश इन ऑन द योर प्रोग्रेस। यदि आपका हृदय पवित्र है, ये इसी बात पर है, इमोशनल इंटेलिजेंस पर। आदमी का इमोशन, वो बोलते हैं ना, कुछ आदमी के साथ में बुरा घटित हो जाता है तो लोग पत्थर के होते हैं कि उनको कुछ मतलब कुछ होता ही नहीं उनके। लेकिन कुछ ऐसे आदमी भी आपने अपने जीवन में देखा होगा कि दूसरों के दुख होते हैं, उससे ज़्यादा दुख उनको हो जाता है साहब। दिस नॉट पर्सन सक्सेस इन योर लाइफ, इन योर अदरवाइज पर्सन इज dirty politics. बिल्कुल। You do not succeed in your life, in your business, in your family, in your between your. Doesn't matter, my dear big bro, but also is important in life. Emotional intelligence is topaz in our life. I very proud of you. Yes. Thank you. God bless you. Your progress. Your bless is always with me. बोलो श्री तेजाजी महाराज की। इसलिए कभी भी अपने भावों को मरने मत देना भक्तों। यदि आपके सामने यदि किसी के साथ में कुछ गलत हो रहा है तो आप उनके सहयोग हो सके तो दिल से सहयोग होना आप। लेकिन किसी के साथ में ऐसा नहीं है कि आपके साथ में सामने गलत हो रहा है और आप कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ मूर्ति की तरह देख रहे हो, तो मर्द आदमी में आप में कोई फर्क नहीं रहेगा। धन्यवाद। तो लीजिए प्यारी सी रचना। मन में हो चला 2 अंग्रेज कटवाया 3 बजे। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, 8वीं प्लस हो, मैं 8वीं पास हो। लेकिन आप हमें पढ़ा रहे हो ना दादा, यही काफ़ी है हमारे लिए। आप अपने छोटे भाइयों को पढ़ा रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। ये अंग्रेजों की बात है। प्रोग्राम चल रहा था हमारा पुष्कर के अंदर, और जैसे ही 3-4 बजने आरती का समय हो रहा था, एक अंग्रेज और कपल के साथ में आके बैठ गए जैसे सभा के अंदर। लेकिन हम आश्चर्यचकित थे कि ये सुन रहे हैं, इनको भजन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बट मैं आपका बच्चा इंग्लिश लिटरेचर से, साहित्य से मैंने BA की है, तो उनसे मैंने कन्वर्जेशन किया, वार्तालाप की मैंने। तो उन्होंने बताया कि आपकी ये भाषा हमें समझ में आए या नहीं आए, लेकिन आपका जो म्यूजिक आप है ना ऐसे लयात्मक तरीके से ऐसे गा रहे हो ना, वो हमें बहुत छू रहा है हमारे मन को। तो मैंने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें शब्दों से ज़्यादा भावों से समझा। ये होते हैं भाव, भाव से भगवान राजी होता है। हाँ, सिर्फ मेरे शाम को रिझाने के लिए, मेरे प्रभु को रिझाने के लिए सिर्फ भाव की आवश्यकता होती है। आइएगा तेजाजी महाराज की सुंदर रचना। तो रिझाते हैं मेरे तेजाजी महाराज को इस भजन के माध्यम से। लीजिए शेरोड़ा। यस, बोलो श्री तेजाजी महाराज की। सगो सममीरो हे जी मार रूठ
गयो परिवार हे मत नहीं रूठ जो हे मारो लीलन रा हाँ लीलन रा असवार असवार जाओ जाओ ये चितोया जारी जात जाओ जाओ ताड़ देव चिरोला दिलो जाओ जाओ ओरा में कुआरी माँ अरे तेजल धोळ्या जातर तरिकाया जोवे पात तेजल धोळ्या जातर तरिकाया जोवे पात तन भूत गणा दिन ढूंढू रे तेजल धोळ्या जात तन भूत गणा दिन ढूंढू रे तेजल 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 धोळ्या जात धोळ्या जात ए नाचो बटला थोडे लुण लुण नाचो है थोडे लुण लुण नाचो है तेजल गोळ्या जाते तेजल गोळ्या जाते अरे तेजल 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 गोळ्या जाते तेजल गोळ्या जाते अनुभूत गणातील ढूंढू रे तेजल डोळ्या जात अनुभूत गणातील ढूंढू रे तेजल डोळ्या जात तेजल डोळ्या जात जय हो दादा से निवेदन करो आप आ जाओ थोड़ा खड़ा हो जाओ आगे ये नाचो बच्चा थोड़ा लुड़ लुड़ मैं केता माई चाली करसाने पूछण दाजी रे मैं केता माई चाली करसाने पूछण दाजी रे